बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। We were doing the textbook exercise of Unit 4, which is about magnets and electromagnets. We are done with question number 1. आज के लेक्चर में हम करेंगे question number 2 and question number 3 को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। So students, question number 2 of your textbook exercise is true or false. हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत। आइए देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स की क्या है। The first statement is any metal alloy that contains iron will make a good permanent magnet. अगर कोई भी alloy क्या होता है? It is a mixture of metals. मेटल्स का जो मिक्सचर है, अगर इन मेटल्स में कोई आयरन मौजूद हो, मतलब दो मेटल्स का मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल एक स्टील है और दूसरा आयरन है, तो होगा ये कि आयरन जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। किस तरह से मैग्नेटाइज होता है ये हमने इसे पिछले लेक्चर में पढ़ा, बाय स्ट्रोकिंग अ परमानेंट मैग्नेट विद आयरन बार। मतलब अगर हम रब करें एक परमानेंट मैग्नेट को आयरन बार के साथ तो आयरन जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो यहाँ ये लिखा है अगर हम कोई अलॉय लें और उसके अंदर आयरन मौजूद हो तो वो एक बहुत अच्छा परमानेंट मैग्नेट फॉर्म करेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आप इसके सामने लिखेंगे ट्रू। फॉर ट्रू आई एम यूजिंग द सिंबल टिक। तो आपको पता चल जाना चाहिए that tick is for true and cross is for false. We can now move towards the second statement, which is a compass held near to a wire carrying an electric current will always point north. यहाँ लिखा है कि जो कंपास होता है, कंपास आपको पता है कि इंडिकेट करता है the presence of magnetic field. तो अगर हम एक कंपास को रखते हैं near a wire, ये जो वायर है इसके अंदर से करंट गुजर रहा है, कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट विल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ। अगर एक वायर के अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू करवाएंगे तो उसके इर्द गिर्द बन जाएगा मैग्नेट, विच इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे अगर हम कंपास को रखेंगे तो कंपास करेगा पॉइंट towards the north, which is incorrect. अगर तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मौजूद तो हमारा कंपास पॉइंट आउट करेगा नॉर्थ की तरफ। अगर तो हम वहां पे मैग्नेट को रख देते हैं, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर आप किसी बार मैग्नेट को भी रख दें या इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी रख दें तो जो कंपास की नीडल है वो मूव कर जाएगी, वो पॉइंट करेगी टूवर्ड्स द मैग्नेट, नॉट टूवर्ड्स द नॉर्थ। वो अपने आप को अलाइन करेगी अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड जो भी उसके पास मैग्नेट रखा गया है उसकी। इसका मतलब दैट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। आप इसके आंसर में लिखेंगे फॉल्स। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 3 इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड can be increased by increasing the current by making more loops and then placing the steel in middle. अब सोलेनॉइड क्या था? अगर आप एक वायर को बहुत ज्यादा दफा घुमा दें, लूप्स फॉर्म कर दें उस वायर के, तो वो मिलके बनाते हैं अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड जब एक मैग्नेट बना देता है, मतलब सोलेनॉइड में से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल वैसी होती है जैसे किसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर हमने सोलेनॉइड का जो मैग्नेट बनाया है इसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है हमने वो फील्ड स्ट्रॉन्ग करनी है, तो वो 3 तरीकों से हो सकती है। नंबर 1 इज बाय इंक्रीजिंग द करंट। मैंने आपको बताया कि इस सोलेनॉइड के अंदर से हम करंट पास करवा रहे हैं। अगर हम अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज कर देंगे तो ये जो मैग्नेट है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड इज बाय मेकिंग मोर लूप्स, मतलब हम वायर के लूप्स और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, उसको और ज्यादा ट्विस्ट कर देंगे, तब भी तो सोलेनॉइड मैग्नेट बना रहा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। द लास्ट इज कि हम कोई स्टील की रॉड या आयरन की रॉड अगर उसके मिडिल में रख दें तब भी ये जो मैग्नेट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली करेक्ट। ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसीलिए आप इसके आंसर में लिखेंगे ट्रू। So we are done with 3 statements. हम सॉल्व करेंगे अब 4th और 5th statement को। So the 4th statement of true or false is electromagnets can be used in many devices like loudspeakers and electric motors.
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब इस तरह के मैग्नेट्स जो कि फॉर्म होते हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट को गुजारते हैं किसी भी कंडक्टर में से। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं ये बहुत ज्यादा डिवाइसेस में डेली लाइफ में यूज होते हैं और यहाँ पे उन्होंने दो एग्जांपल दी। नंबर 1 इज लाउड स्पीकर एंड द सेकंड इज इलेक्ट्रिक मोटर्स। ये कॉन्सेप्ट आपने अपने चैप्टर में भी पढ़ा था। इसका मतलब दैट दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप इसके आंसर में लिखेंगे ट्रू। Moving towards the last statement, which is statement number 5. The recording material of a hard disk is magnetic. आपका ये जो चैप्टर है इसका लास्ट जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा दैट इज द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा को स्टोर करने के लिए भी ये मैग्नेट्स हमारे काम आते हैं। उसके लिए जरूरी है कि जो भी डिवाइस है जिसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है वो मटेरियल हार्ड हो, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म करना होता है। इस वजह से दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो मटेरियल है वो हार्ड हो। यहाँ लिखा है दैट द रिकॉर्डिंग मटेरियल ऑफ अ हार्ड डिस्क इज मैग्नेटिक। ये हार्ड डिस्क है, इसके अंदर अगर हमने स्टोरेज करनी हो तो हम मैग्नेटिज्म का फिनोमेना यूज करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। आप इसके आंसर में लिखेंगे ट्रू। इसके साथ ही वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने मेरे साथ साथ आंसर्स मार्क नहीं किए तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे तमाम करेक्ट आंसर्स लिखिए और जल्दी से वापस आइए। वेल डन स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। Describe how a student can test the presence of a bar magnet. यहाँ का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये एक स्टूडेंट है जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसके पास 3 बार्स हैं। नंबर 1 इज अ कॉपर बार, नंबर 2 इज एन आयरन बार एंड नंबर 3 इज अ परमानेंट मैग्नेट। एक बार मैग्नेट उसके पास मौजूद है। अब उसके पास एक और चीज मौजूद है विच इज अ कंपस। ये जो कंपस है उसने यूज करना है टू आइडेंटिफाई कि इन 3 बार्स में से कौन सी बार मैग्नेट है। तो वो क्या करेगा और किस तरह से उसको पता चलेगा कि कौन सी बार मैग्नेट है, पहले हम रीड करते हैं। The student will place the compass near all the 3 metal bars. स्टूडेंट जो है वो हर मेटल बार के पास ये कंपस लेके जाएगा। The copper and the iron bar will cause no response. ये जो कॉपर और आयरन बार है ये किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देगी। कंपस जो है वो वैसा ही रहेगा जैसे वो पहले था। But the permanent magnet will cause the compass to align according to the poles of the magnet. मगर जो परमानेंट मैग्नेट है वो क्या करेगा कंपस के साथ? जब वो स्टूडेंट कंपस को परमानेंट मैग्नेट के पास लेके जाएगा तो पहले तो कंपस की अलाइनमेंट नॉर्मल थी टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, मगर अब वो कंपस अपने नॉर्थ पोल से हिल के अपने आप को अलाइन कर लेगा अकॉर्डिंग टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। आपको पता है कि 2 पोल्स होते हैं एक मैग्नेट में, अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम द नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द साउथ पोल। तो जब वो कंपस को लेके जाएगा इस बार मैग्नेट के पास तो कंपस की नीडल अपने आप को अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट बार मैग्नेट वो अपने आप को अलाइन कर लेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो बार है दिस इज अ मैग्नेट। अब क्योंकि उसने आयरन और कॉपर के पास बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसका मतलब कि उनके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। So this was the answer to question number 3 of your textbook exercise. आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 2 को और क्वेश्चन 3 को सॉल्व किया। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में to solve the rest of the questions of your textbook exercise of unit 4. आप तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।